सभी को प्रेज द लॉर्ड। और मेरे आवाज अगर आप तक आ रही तो आप बता सकते हैं। चलिए आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें आज की सुबह के लिए, और उसने हमें फिर से उसकी उपस्थिति में लाया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमें फिर से ये सुबह को पिता परमेश्वर दिखाया, एक अच्छी नींद प्रदान करी है। और इस सुबह पिता परमेश्वर हम चाहते हैं कि आपके ज्ञान से पिता परमेश्वर हम अपने जीवन की शुरुआत कर सकें। हम सभी को स्पर्श कीजिए कि हम आपके इन वचनों को, संदेश को सुन के पिता परमेश्वर परिपक्व होने वाले। छूकर प्रभु जी बात में हो जाऊं, दामन को तेरे छूकर प्रभु को जी बात में हो जाऊं। गर हूँ अधूरा तेरे छुअन से पूरा मैं हो जाऊं। गर हूँ अधूरा तेरे छुअन से पूरा मैं हो जाऊं। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, जहाँ तो या तेरे खट्टे हुए वहाँ यीशु ने वादा किया। जहाँ तो या तेरे खट्टे हुए वहाँ यीशु ने वादा किया। बोले तो आएगा सामर्थ्य शक्ति से दर्शन लाएगा। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति। आप प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है हमें कि जहाँ दो या तीन आपके नाम से इकट्ठा होते वहां आपकी उपस्थिति होती है। हम प्रार्थना करते हैं आज के संदेश के लिए खुदा कि आप हमें स्पर्श कीजिए। हम बहुतायत के फल को पिता परमेश्वर अपने जीवन में देख सकें। ये सारी प्रार्थना आपके प्रिय बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से सुनो कबूल करें, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए कि हम उसके निकट में हैं। और मैं सभी का स्वागत करता हूं आज की सुंदर सुबह को। परमेश्वर हमें कई सारी बातों से प्रतिदिन गिनाई, जैसे वो अपने वचनों से हमें आशीषित करता है, वैसे ही आज के दिन भी
वो हमें कई सारी बातों को सिखाना चाहता है। और हम आज के विषय के बारे में देखेंगे जो स्पिरिचुअल रिवाइवल के बारे में है ना। और कई दफा हम रिवाइवल के बारे में कई सारी बातों को सुनते हैं, और जिसके द्वारा ये होता है कि हम इस संदेश के द्वारा या फिर इस रिवाइवल शब्द के द्वारा यही समझते कि अपने आप को क्या करना, फिर से रिस्टोर करना या रीस्टार्ट करना या रिवाइव करना है ना, फिर से चिल्लाना। और हमेशा अब हमने जीवनों में देखते हैं कि कई दफा ऐसा हमारी जिंदगी में होता है कि हम इस कार्य को करते हैं। और इस संदेश को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटे से एक बात बताता है ना। सब लोगों ने एलोन मस्क का नाम सुना होगा, है ना। कितने लोगों ने नाम सुना है एलोन मस्क का? और जब इस व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, है ना, जो कि आप अगर देखें तो इस विश्व का सबसे रईस आदमी है, द रिचेस्ट पर्सन। और बीते समय में लगभग लगभग 2 वीक के आसपास की बात है, जब उनका इंटरव्यू चल रहा था। बेबीलोन बीबी करके एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, और उनका खुद का लाइव टेलीकास्ट चैनल भी है। और जो बेबीलोन बीबी करके जो चैनल है, वो एक मिनिस्ट्री चैनल है ना। वो मिनिस्ट्री करता है, वो परमेश्वर की सेवकाएं करते हैं वो लोग। और उन्होंने इनको इनवाइट करा था कि वो क्या करें, इस इंटरव्यू में आके अपनी सहभागिता को दिखाएं। और जब इनके इंटरव्यू वहां पर लिया गया तो बहुत सारी रुचि वाली बातों को, क्योंकि आपको एलन मस्क के बारे में पता होगा कि वो अ, अ, आकाश को लेके, है ना, आकाश गंगा को लेके वो बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं। और उनकी बहुत सारी ऐसी स्पेस को लेके रुचि है, जिसके विषय में उन्होंने कई सारी बातें उनके स्टेटमेंट में आप देखते हो। तो कई सारी ऐसे कन्वर्सेशन उनके बीच में हो रही थी, कई सारी ऐसी वार्तालाप उनके बीच में हो रही थी। जो वहाँ के बेबीलोन बीबी के जो वहाँ पर इंटरव्यू लेने वाले और उनके बीच में। और ये पार्ट को करते करते ऐसा हुआ कि कुछ बातें पे वो स्पिरिचुअल बातों की ओर भी आगे आगे बढ़ने लगे। तो उनसे सवाल किया गया कि क्या आप अ, यीशु मसीह को एज अ सेवियर स्वीकार करते हैं क्या? तो उन्होंने अपने संदेश को वहां दिया या फिर अपनी बातों को वहां रखा। उन्होंने बोला कि जी मैं बिल्कुल जीसस क्राइस्ट का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं कई दफा उनकी सारी बातों से सहमत हूँ, है ना। कई सारी बातों से मैं सहमत हूँ। मैं जितनी भी उनकी बातें सुनता हूँ उससे मैं सहमत हूँ, उनके संदेश से जो उन्होंने माउंटेन सरमन दिया है। और कई सारे ऐसे उनके ऐसे जो छोटे छोटे पैराग्राफ है जिससे मैं सहमत हूँ कि वो बहुत प्रभावशाली रीति से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। और ये कन्वर्सेशन चल ही रहा था, और उसके साथ साथ में उन्होंने ये बोला कि और ये एक अच्छी बात है कि अगर वो लोगों के लिए एक उद्धार करता है ना, यीशु मसीह लोगों के लिए एक सेवियर है, तो आपका क्या विचार है इस बारे में? तो उन्होंने बोला कि मेरा विचार यही है, अगर कि वो लोगों के लिए अगर उद्धार करता है तो बिल्कुल मैं भी यही चाहूंगा कि मेरे लिए भी वो उद्धार करता ठहरे। और ये जो इंटरव्यू था, ये इंटरव्यू थोड़ा डीपली कन्वर्सेशन में चले गया था, ये स्पिरिचुअल टॉक्स में चले गया था। और उन्होंने जब इस बातों को कहा तो वहां के जो जितने भी पूरे एडमायर थे, वहां के देखने वाले लोग थे, हैं, उस चैनल के, उन्होंने इस चीज से उनको अप्रिशिएट किया कि चलिए हम इस बात के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे कि आप परमेश्वर को बहुत जल्दी करीबी से जाने, है ना। मेरे कहने का यही बात है प्रियो कि जब इतने बड़े इस पृथ्वी के रिचेस्ट पर्सन के बारे में जब हम देखते हैं, एलोन मस्क के बारे में, तो उन्होंने भी यीशु मसीह को स्वीकार करा, है ना। और स्वीकार कहने का यही कि वो कई सारे उनके आदेश के विषय में जानते हैं, उनके संदेश के बारे में जानते हैं जिनसे वो सहमत है। और हम बिल्कुल इस बात की उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में वो परमेश्वर को एज अ सेवियर पूरी रीति से ग्रहण करे। और ये वाक्य मैं आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि कई दफा हम अपनी जिंदगी में इन्हीं चीज को लेके अपने पैरों को पीछे करने की कोशिश करते हैं, जब परमेश्वर की बातों को लेके हमारे विषय में कई सारी चर्चाएं की जाती है।
और आज का संदेश भी लगभग हम इस विषय की ओर जाते हैं जब स्पिरिचुअल रिवाइवल के बारे में बात करते हैं, आत्मिक तौर पे अपने आप को उठाने की या फिर से रिवाइव करने की। असल में जो रिवाइव शब्द है वो हिब्रू वर्ड से आता है ना, हिब्रू वर्ड से वो आता है। और हिब्रू वर्ड्स के साथ में अगर हम देखेंगे तो उसका अर्थ यही होता है कि बैक टू द वर्क या फिर रिस्टोर अवर सेल्फ, ऐसे करके अपने आप को पुनः निर्माण करना। और हमें हर जगह जब स्पिरिचुअल लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें ये जरूर आवश्यकता है कि हम क्या करें, अपने आप को फिर से रिवाइव करना हमें पड़ता है। जैसे कि हम हर रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं और हम अपने आप में एक ताजगी को महसूस करते हैं, वैसे ही जब आध्यात्मिक जीवन की ओर चलते हैं तो कई दफा हम न्यूट्रल हो जाते हैं, हम साधारण हो जाते हैं, हमारा जो पोटेंशियल होता है वो बहुत वीक हो जाता है और हम परमेश्वर के साथ संगतियों में धीरे धीरे पीछे हो सकते हैं। और मैं इसी बात को आज आपके विषय में रखना चाहता हूँ कि जब हम इस भागदौड़ के जीवन में बढ़ रहे हैं, जब हम इस संसार के साथ में अपने आध्यात्मिक जीवन के विषय में कई सारे निर्देशों को पालन करते हैं, तो हमें असल में समझ में आता है कि हमें अपने लाइफ के विषय में बहुत ज्यादा हमें सजग रहना है ना। और परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में रिवाइवल को लेकर असल में क्या है ना, रिवाइवल को लेकर असल में हमारे जीवन में क्या है। मैं एक वाक्य आपके बीच में रखना चाहूंगा जो हमें लूका की पुस्तक से मिलता है। जब लूका की पुस्तक अगर हम पढ़ेंगे तो उसके पहले अध्याय के 5 पद से लेकर जब हम कुछ आयतों तक देखेंगे तो वहां पर हमें पता चलेगा कि यूहन्ना के जन्म के विषय में कई सारी घोषणाओं को यहाँ किया गया। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक हस्बैंड वाइफ थे, एक जकरिया नाम का व्यक्ति था और उसकी वाइफ थी एलिशेबा करके। और एज इट इज यीशु मसीह के जन्म के विषय की जो घोषणा होती उससे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो यूहन्ना के विषय में बताया गया और वहां पर बताया गया है कि परमेश्वर का एक दूत उनके विषय में आता है और बताता है कि तुम क्या करोगे, एक पुत्र को उत्पन्न करोगे और उसका नाम तुम क्या करना, यूहन्ना रखना। और वो तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण क्या होंगे, आनंदित होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की सुबह मैं इस बात से आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर में जब हमारा आत्मिक जीवन हुआ है ना, हमने जब यीशु मसीह को एज अ सेवियर अपने जीवन में ग्रहण करा है और वो हमारा एक रिबॉर्न था, वो हमारा पुनर्जीवन था, है ना, जिसको हम कई दफा आज तक संभालते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि हम परमेश्वर के सुसमाचार के हिसाब से हम अपनी जिंदगी को आगे की ओर व्यतीत करें। और जिस रीति से यहाँ पर हम यूहन्ना के विषय में देखते हैं कि यूहन्ना जो है यहाँ पर वो कई लोगों के लिए यहाँ रिवाइवल के कारण है ना, कई लोगों के लिए। वैसे ही आप और मैं भी कई लोगों के लिए रिवाइवल का कारण हैं, हम उनके स्पिरिचुअल रिवाइवल का कारण है। पर शर्त यही है कि क्या हम परमेश्वर के संदेश को अपनी जिंदगी में बहुतायत के उतारते हैं या नहीं उतारते हैं, या फिर हमारे जीवन किस रीति। जब रोमी की पत्री हम पढ़ेंगे तो वहां पर बताया गया है कि तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। परमेश्वर इस बात को कहता है। और यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो लिखा है लूका की पुस्तक उसका 14 अध्याय में, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी नहीं पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। जब हम इसके विषय में देखते हैं, यूहन्ना के विषय में देखते हैं कि जो क्या है परमेश्वर के लिए पहले से तैयार किया गया, वैसे ही आपका और मेरा जो जीवन है वो साधारण जीवन नहीं है। अगर हमने परमेश्वर को जाना है तो हमारा जीवन भी महान है ना। हम साधारण लोग नहीं है, पर परमेश्वर हमें यही बताता है कि क्या है कि बहुतेरे उस जब हम 16 पद पढ़ेंगे तो लिखा कि इजरायलों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। आज यही बात परमेश्वर आपको और मुझे रिवाइव करना चाहता है कि हमारा मसीह में रहना सिर्फ इतना नहीं कि हर 7:30 बजे उठ के हम क्या करें, संगति में जुड़ जाएं और उसके बाद हमारे जीवन का ठिकाना ना रहे। पर परमेश्वर हमें ये रिमेमोराइज कराना चाहता है, ये फिर से हमें याद दिलाना चाहता है कि हमारा जो जीवन है वो इससे भी ज्यादा एक कार्यशील होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ये बात को आज की सुबह आपको कहना चाहता है कि हमारा जो जीवन है
वो कार्यशील होना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए, वो परमेश्वर के साथ तेजस्वी होना चाहिए। जब हम पहली शताब्दी की कलीसिया को देखते हैं प्रेरितों के काम में, तो जब वहां पर जो पहले पहले जो विश्वासी बने हुए लोग थे वो आत्मा से भर के, जब दूसरे अध्याय में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो वहां पर क्या कर रहे थे, मिल के प्रभु की आराधना कर रहे थे, और एकाएक वहां पर क्या होता है, हड़हड़ाहट होती है। वो जगह पूरे अभिषेक से भर जाता है, और अभिषेक से भरने के बाद में अगर हम वहां पर देखें तो सबके ऊपर परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को उंडेलता है। वो वहां पर रिवाइव करता है कि तुम डरो मत। वही परमेश्वर जो तुम्हारे बीच में था, जो यीशु मसीह का पुत्र तुम्हारे बीच में था, जो वो वैसे कार्य करता था, आज भी वो वैसे ही तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। और वहां हर एक व्यक्ति क्या होता है, पवित्र आत्मा को पाता है, वो अपने स्पिरिचुअल लाइफ को रिवाइव करता है, और वो लोग मिलकर परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। वैसे आज सुबह हमें इस बात को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि हमारा जो जीवन इतना सा नहीं है कि हम रोज दिन उठें और एक अध्याय या एक अध्याय के वचनों को पढ़ें, और उसके बाद में एक गीत गाएं, छोटी सी प्रार्थना करें और 7:30 बजे वाली ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करें, इतना नहीं है। हमारा जीवन इससे बढ़ के परमेश्वर ने कई सारी जिम्मेदारियों को दिया है, जिसे हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर लिखा है 17 पद में कि एलिया की आत्मा और सामर्थ से होकर उसके आगे आगे चलेगा, कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे, आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों से की समझ पर लाए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। परमेश्वर यही चाहता है आपसे और मुझसे। हम क्या करें, लोगों के पास सुसमाचार लेके जाएं, हम परमेश्वर के उस अनमोल वचन को लेके जाएं। कई लोग निराश हैं, कई लोग परेशान हैं, उनके बीच में जाके रिवाइव करें कि ये जो लाइफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके द्वारा हम क्या करना चाहते हैं, परमेश्वर के सर बहुत सारे कार्य को हम बढ़ाना चाहते हैं। और आज परमेश्वर जब यहाँ यूहन्ना को ये बात कहता है, और यूहन्ना के ऊपर जो अभिषेक था, वो अभिषेक एलिया की आत्मा और सामर्थ उसके जीवन थी, वही सामर्थ आपके और मेरे जीवन में है। हमें अपने जीवन के विषय में इस बातों को करने की आवश्यकता है कि जब हम अपने जीवन में अपने परिवारों के विषय में देखते हैं, हम उनके साथ में समय बिताना शुरू करें। हम उन्हें सिखाना शुरू करें कि हम परमेश्वर को लेके, हम यीशु मसीह को लेके ओबीडिएंट रहें, है ना। और यहाँ पर लिखा, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा कि यह कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। रिवाइवल के विषय में जब हम अगर देखें तो रिवाइवल ऐसे समय में आता है जब हम बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, है ना। यहाँ पर अगर हम स्थितियों को देखें तो जकरिया इस बात को कहता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि इस समय मेरे जीवन से कोई पुत्र उत्पन्न हुए। पर जो बात कर रहा है ये वही बात कर रहा है कि वो खुद कहता है स्वर्गदूत कि मैं कौन हूँ, जिब्राइल स्वर्गदूत हूँ, मैं संदेश देने वाला स्वर्गदूत हूँ, और ये संदेश परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं आपके और मेरे बीच में क्या करूं, इस बात को रखूं। और आज वही संदेश हमारे और आपके बीच में है, और हमें अपने आप को खड़े होने की आवश्यकता है कि हम अपने पैरों को खड़ा करें, अपने आप को तैयार करें, और हम इस बात को लेके चलें कि परमेश्वर ने जो एलिया को पवित्र आत्मा दिया है, जो पवित्र आत्मा, जो आशीष, जो अनुग्रह एलिया के द्वारा यहाँ पर यूहन्ना को दिखाया जा रहा, वही आपको और मुझे भी परमेश्वर ने दिया है। हम विश्वास करें इस बात पे कि परमेश्वर ने आपको हमें साधारण नहीं पर एक महान रीति से देखना चाहता है। और उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो लिखा, देख जिस दिन ये बातें पूरी ना हो, उस दिन तक तू मौन रहना, बोल ना सकेगा, इसलिए कि तू मेरी ये बातों की जो अपने समय पर पूरी होनी प्रतीति नहीं की है। ठीक है, ये बात भी परमेश्वर कहता है। यहाँ पर परमेश्वर का स्वरदूत कहता है, आज आपको और मुझे यही लगता है कि संडे के दिन सुबह हम जब चर्च जाते हैं, और सुबह का दिन ही रिवाइवल का दिन होता है, पर हर एक दिन हमारे जीवन में रिवाइवल का होता है, जिसमें हम परमेश्वर के साथ में आगे बढ़ने की कोशिशों को करते हैं, अपने जीवन को हम एक सही तरीके से जीते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज की सुबह यही कहना चाहता है कि हम अपने पैरों पे खड़े हों, हम समझे परमेश्वर की जिम्मेदारियों को, हम स्पिरिचुअल रिवाइव हों। सबसे पहले हम अपने आप को प्रोत्साहित करें, हम अपने जीवन के विषय में हम बहुत सारे वचनों को सीखने के प्रयासों को करें,
कि हम अपने जीवन को सबसे पहले रिवाइव करें और दूसरे के जीवन को हमारे जीवन के द्वारा रिवाइव कर पाए। और जिस रीति से हम यहाँ देखते हैं कि जहां उम्मीद खत्म हो जाती है, तब परमेश्वर वहां पर रिवाइवलिस्ट को खड़ा करता है। वहां पर परमेश्वर अपने जागृति वाले इंसानों को खड़ा करता है, अभिषेक दासों को खड़ा करता है। हम जब देखते हैं कि जब मिस्र के विषय में देखते हैं, तो वहां पर परमेश्वर ने रिवाइवलिस्ट को खड़ा करा और वो व्यक्ति मूसा था। मूसा वहां पर परमेश्वर ने खड़ा करा था। हम देखते हैं यूसुफ को परमेश्वर ने चुना और उस जगह के लिए परमेश्वर ने खड़ा करा। परमेश्वर अब यहाँ पर लूका में अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर अब परमेश्वर किसको, यूहन्ना को तैयार कर रहा है कि वो रिवाइवल लेके आए। परमेश्वर ने यीशु मसीह को तैयार करा कि वो रिवाइवल लेके आए। आज के समय परमेश्वर ने आपके और मुझे तैयार करा कि हम रिवाइवल लेके आए। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन दिनों में मैं सुबह एक संदेश को सुन रहा था, बहुत अच्छी बात को, कि कई लोग ऐसे बातों को ले रहे हैं। कई बात लोग इन बातों को सोच रहे हैं, लोगों के लिए वो क्या कर रहे हैं, सोचना शुरू कर रहे हैं कि प्रभु हम कैसे करके लोगों के बीच में जाकर हम उस सुंदर संदेश को दें, उस मधुर वचन को बताएं जो उनके जीवन को एक निराशा से एक हर्ष की ओर लेके आए। और यही संदेश यहाँ पर परमेश्वर बताना चाहता है। जब जकरिया और एलीशिबा बहुत निराशा में थे, तब उनके जीवन को रिवाइव करने का जो समय था वो यूहन्ना था। आज आपके और मेरे जीवन जरूर रिवाइव हो चुका है, पर हमें कार्यशील होने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई बहन, हम यहाँ पर अपने जीवन के विषय में देखें, जब हम नेहमिया के विषय में देखते हैं, तो नेहमिया परमेश्वर को अपने तन मन से वहां पर क्या करता है, पूरी सेवकाई में अपने आप को झोंक देता है। जब हम यिर्मयाह के विषय में देखें, तो यिर्मयाह को एज अ वाइपिंग प्रोफेट कहा गया है, रोने वाला भविष्यवक्ता, जो अपने पूरे अध्याय में रोता है इस्राएल वहां यरूशलेम के विषय में। आज मुझे भी और आपको भी रोने की विषय है, कई लोगों के लिए आंसू बहाने की आवश्यकता है। हमें उस बोझ के साथ प्रार्थना करने की आवश्यकता है जो परमेश्वर ने हमको रिवाइव करा है, कि हम कई लोगों को रिवाइव कर सके, हम कई लोगों को जगा सके। और वैसे ही परमेश्वर कहता है, यहाँ पर लिखा उसके बाद में, जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वो अपने घर में चला गया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलिशबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कहकर छिपा रखा कि मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। परमेश्वर ने ऐसे अभिषेक को उन दिनों में दिया। जब अब्राहम और सारा के विषय में भी देखे, तो वहां पर हम देखते हैं इसहाक आने के पहले परमेश्वर के दोनों दास अपनी जिंदगी में नेचुरली जी रहे थे, परमेश्वर की उपासना कर रहे थे, परमेश्वर के साथ आराधना करते थे, उठते थे, बैठते थे, सारी बातों को करते थे। पर ये जो समय था उनके जीवन में, वो बहुत गंभीर समय था। और जब परमेश्वर वहां पर उस बातों को कहता है कि मैं तेरे वंश को बालू के और तारों के समान क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। जब निराशा हमारी जिंदगी में रहती है और तब भी हम प्रभु में बने रहते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में एक बड़ी जागृति को लेके आता है। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है कि हम चाहे अभी निराशा में है, फिर भी हमने परमेश्वर के दामन को थाम के रखा। इसका अर्थ यही है कि परमेश्वर हमसे कुछ बड़ा करना चाहता है। परमेश्वर की बड़ी योजना है हमारे जीवन में। जैसे यहाँ पर यूहन्ना को परमेश्वर तैयार कर रहा था, वैसे आपको और मुझे भी परमेश्वर ने तैयार करता है कि हम क्या करें, परमेश्वर के लिए बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आगे बढ़े और उसकी सेवकाई में हम परमेश्वर की सहभागिता हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर आज सुबह यही कहना चाहता है कि हम अपने पैरों पे खड़े हों और उसका धन्यवाद करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। हरि बात। प्रभु जी, हम आपके निकट आते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु कि आपने हमारे जीवनों से बातचीत करा, हमें उत्साह से भरा है प्रभु कि हम आपकी सेवकाई में बढ़ते चले जाएं। हो सकता है प्रभु निराशा ने हमें घेर रखा हो, फिर भी हमने आपके दामन को थाम के रखा है कि हम इस बात को जानते हैं कि वो बातें चंद दिन की है प्रभु, पर आप हमारे जीवन से कई सारी अपेक्षा को लगा के हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग इस समय इस ऑनलाइन मीटिंग में प्रभु जी, आप हर एक को आप छूइए, स्पर्श कीजिए प्रभु जी, कि हम सब कई सारे प्रतिफल को ला सके। हमारे आध्यात्मिक जीवन को जो आपने जागृति में तब्दील करा है पिता परमेश्वर, आपकी महिमा। हम प्रार्थना करते हैं इस संदेश के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे हृदय मनों में डाला।
पवित्र आत्मा से भरना प्रभु जी, पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो प्रभु जी कि वो हमारे मध्य में उठता बैठता और हमने वास करता है, हमें सिखाता है। हम प्रार्थना करते हैं अभी से लेकर सारे समय पिता परमेश्वर हम सभी भाई बहन के संग साथ हो कि हम आपके चलाए चलने वाले हैं। ये सारी बातें आपके प्रिय बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की दया का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर परमेश्वर के आगमन तक हम सभी के साथ है, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के संदेश के लिए, और इसी रीति से हम कल के दिन भी जुड़ेंगे। और अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप बिल्कुल मेन ग्रुप में डाल सकते हैं, या फिर आप मुझे भी संदेश दे सकते हैं, बता सकते हैं, जिसके बाद हम उन बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। और जो भी आपके संदेश के बारे में या इस मीटिंग के बारे में फीडबैक है, आप मेन ग्रुप में जरूर डालें, जिसके द्वारा कई लोग प्रोत्साहित हो, है ना, कई लोग उस संदेश के द्वारा अट्रैक्ट हो और वो भी आपके साथ में सुबह जुड़ पाए। परमेश्वर आज के दिन आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। सभी को फिर से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।